तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर और फुटर का कैसे यूज़ किया जाता है। कैसे आप हेडर का यूज़ करके सभी पेजेस में एक साथ हेडिंग दे सकते हैं, कैसे आप फुटर का यूज़ करके अपने सभी डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी एक वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हमें हेडर सीखना है। तो हेडर के लिए आपको आना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेडर फुटर का ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ये हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारी हेडिंग्स के जो डिज़ाइंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ पे किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक करके आप सीधा हेडिंग डलवा सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला डाल देता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइटल, इस पर क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे आपके पेज में जो हेडर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर डाल दिया तो देखो यहाँ पे आपको ना क्लोज हेडर फुटर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब हेडर एंड फुटर के नाम से ना आपको एक यहाँ पे मेन्यू ही दिख जाएगा जिसके अंदर आपको क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लोज कर दोगे तो ये सिंपल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये हेडर तो आप खुद से भी शेप से आप बना सकते हो, लेकिन इसकी मेन फीचर्स क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करें, तो इसे आप इसलिए यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल पेजेस लेता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस लिए, मल्टीपल पेजेस। ठीक है, ये देखो, और इन सभी पेजेस के अंदर अगर आप देखते हो तो इन सभी पेजेस के अंदर वो हेडिंग आ गई जो आपने सिर्फ फर्स्ट पेज में दी थी। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आप जो हेडिंग एक पेज में दोगे वो सभी पेज में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे वो हेडिंग दे सकते हो जो आपको सब पेज में चाहिए, लेकिन आप उसे लिखना सिर्फ एक बार चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे सब पेज में आ जाएगी। आप इस हेडिंग को कस्टमाइज करना चाहते हो और इसमें एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो कैसे होगी, जरा वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे ना तो ये आपका हेडर यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो चेंज करना तो ये हेडर फुटर वाला ऑप्शन है, इसमें चले जाना और यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे क्लिक किया, देखो चेंज हो गया। ठीक है, और आप ये भी चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आपको इनमें से कोई भी हेडर नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी पसंद जैसे आपको नहीं है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये सब अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आप चाहो तो खुद से भी कस्टमाइज करके आप यहाँ पे अपना हेडर बना सकते हो। बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे ये जो ब्लैंक वाला देख रहे हो, ब्लैंक वाला, इसको ले लेते हैं, सिंपल ब्लैंक। यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स तरीके से का यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसे कि आप लिख सकते हो। अगर ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको हटा ही दो, बैक स्पेस कर दोगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये देखो आपका हेडर यहाँ पे पूरा ब्लैंक हेडर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। देखो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जरा वो भी देख लो पहले। डेट एंड टाइम, अगर आप चाहते हो आप अपने हेडर में डेट और टाइम इंसर्ट करना, किस फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। देखो ओके करोगे और इसे अपडेट ऑटोमेटिकली कर दोगे, इसे चेक कर दोगे तो आपका टाइम और डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। लेकिन अगर आपको अपडेटेड नहीं चाहिए, मतलब लाइव डेट नहीं चाहिए, जो आप आज की डाल रहे हो वही रहनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ऐसे ही रहने दो और ओके कर दो। यहाँ पे आपकी डेट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इस हेडर के अंदर आपके सभी टेक्स्ट टूल काम करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइटर। ठीक है, हाईलाइट वगैरह करना हो तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसे टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। मतलब पूरी तरीके से आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो टेक्स्ट की। ओके, ये आप चाहते हो इस साइड में आए या सेंटर में आए तो आप अलाइनमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, आपकी होम में आ जाओ, देखो ये रहा अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। ठीक है, ये सब कुछ आप चाहो इसमें यूज़ कर सकते हो। कस्टम खुद का आप डॉक्यूमेंट में हेडर बना सकते हो। ठीक है, तो आपने सीख लिया डेट कैसे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे आपको ना इंसर्ट करने के लिए ना बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो, मतलब डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन को अगर आप यहाँ हेडर में दिखाना चाहते हो तो वो आप दिखा सकते हो। जैसे ऑथर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ऑथर कौन है, STP कंप्यूटर। ठीक है, मतलब
इस कंप्यूटर में जो यूज़र नेम होगा ना वही ऑथर होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑथर में HTTP कंप्यूटर आ गया। ठीक है, आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे भी सकते हो, खुद से लिखना भी चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और क्या है, फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है यहाँ पे document1, वो आप यहाँ पे देना चाहते हो तो सिंपल फाइल नेम पे क्लिक कर दो तो वो नाम आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो यहाँ पे आपको जो दिए गए ना ये ऑटोमेटिकली आप फिल करने वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहो खुद से लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए मैं आपको खुद से ही लिख के इसमें दिखा देता हूँ। इन सबको पहले डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कस्टम हेडर बनाने वाले हैं। ठीक है, कस्टम हेडर बनाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो इसमें शेप्स यूज़ करना, शेप्स यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स यूज़ करना, पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यूज़ कर लो, देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना इसके अंदर पिक्चर्स। चलिए इंसर्ट कीजिए, पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपने पिक्चर इंसर्ट रखी होगी वो पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए पिक्चर आ गया। इसका साइज़ वगैरह आप ऐसे छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप छोटा कर लीजिए, आपको छोटा करना है। अगर इसे मूव करना चाहते हो तो वही आपको wrap टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आप इसे फ्रीली इस तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसे इधर रख देता हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने फ़ोटो डाल दी। इसके बाद यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ रहा है ना, तो कर्सर को थोड़ा सा ना आप स्पेस दबा के आगे कर लेना, या फिर आप चाहो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ कर लेते हैं। इंसर्ट में आइए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लो और इसमें लिख दो जो भी आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ HTTP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, मैंने लिख दिया और इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ इसको। ओके, और इसको यहाँ तक ऐसे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर फिल करना, शेप फिल दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर का, डार्क ब्लू दे देता हूँ और टेक्स्ट का जो कलर वो मैं वाइट दे देता हूँ, आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस साइड में डेट आए। ठीक है, इस साइड में डेट आए तो मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा यहाँ पे इंसर्ट में जा करके, चाहे शेप्स में से भी टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा टोटली। इतना बड़ा मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर डेट इंसर्ट करनी है मुझे। तो आप चाहो डेट यहाँ पे आ जाओ, हेडर फुटर डेट एंड टाइम पे क्लिक करो और यहाँ से जो भी डेट है वो अपडेट यहाँ पे आप कर दो। इसे साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, नहीं तो इतना ही छोटा रहने दो, इसको तो छोटा ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो इतना काफ़ी है। ठीक है, और इसे सेंटर में कर लेना टेक्स्ट बॉक्स के। ओके, और फिर शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ इसे, और इसको मैं ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है और इसे मैं इधर रखना चाहता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके का हेडर मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ओके, अब ये हेडर सभी पेजेस में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो आ गया, ये देखो सभी पेजेस के अंदर ये हेडर आपका आ गया। मतलब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जब आते हो ना इंसर्ट के अंदर हेडर वाले ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे जो आपको बने बनाए मिलते हैं तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो और आप इस तरीके से खुद भी बना सकते हो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे अगर मैं हेडर फुटर क्लोज कर दूँ यहाँ पे ऐसे क्लोज हेडर फुटर, और ये देखो सब पेज को आपको दिखाऊं तो देख लो यहाँ पे सब में आ गया है, सब में हेडर आ गया जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है जरा वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे तो क्या हुआ है कि सब पेज में सेम हेडर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला पेज है ना इसके अंदर कोई दूसरे तरीके का हेडर हो, बाकी सब में सेम हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे आप फर्स्ट वाले का हेडर आप कैसे अलग रखोगे और बाकी सबका कैसे सेम रखोगे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। डबल क्लिक कीजिएगा, हेडर को ओपन कीजिएगा यहाँ से डबल क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसको जब आप चेक कर देते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज का जो हेडर है ये रिमूव हो जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे अपना खुद का दूसरा डिज़ाइन आप इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी सब में देखो वो वही सेम डिज़ाइन रहेगा, देख रहे हो बाकी सब में। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक सिंपल सा मैं बना देता हूँ। एक
जैसे मैंने यही हेडर बना लिया समझ लो, ठीक है, ये शेप रख लिया मैंने हेडर में, बस दैट्स इट, ठीक है। और मैं डबल क्लिक कर देता हूँ पेज पे तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में देखो कौन सा हेडर है, लेकिन बाकी सारे जितने भी पेज हैं उन सब में वही वाला हेडर है जो हमने डिज़ाइन किया था, मतलब फर्स्ट पेज का हेडर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ऑड और इवन जो पेज नंबर होते हैं आप अलग अलग डिज़ाइन रख सकते हो। मतलब ऑड पेज जितने भी हैं, जैसे कि आपका ऑड नंबर होता है ना 1 3 5, जो ये सब पेज नंबर वाले पेज हुए ऑड नंबर वाले पेजेस, उसमें आप अलग डिज़ाइन रख सकते हो हेडर का। और जो इवन नंबर पेज हैं उसका जो डिज़ाइन है वो आप अलग रख सकते हो। वो कैसे होगा, सिंपल डबल क्लिक कीजिए हेडर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑफ कीजिएगा, पहले डिफरेंट फर्स्ट पेज को ऑफ कीजिएगा और यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 ऑड पेज था तो इसमें ये वाला रह गया, इवन में आपको खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तीसरा पेज भी ऑड है, ठीक है, चौथा नहीं है, पांचवा है, तो देखो, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो ऑड और इवन पेज का जो हेडर है वो आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जरा ऑप्शन मिलता है देखने को, हेडर फ्रॉम टॉप, यहाँ पे 49 हो रखा है, ठीक है। आप चाहते हो बढ़ाना, ये देखो इस तरीके से हेडर का साइज़ बढ़ाना, आपको और भी बहुत कुछ बनाना है तो आप यहाँ साइज़ बढ़ा करके फिर आप जो बनाना हो आपको वो आप बना सकते हो। बाकी आप कम करना चाहते हो तो आप वही कर लो 0.49, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 0.49, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फुटर की। ये देख लो, ये फुटर ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाता है, या फिर आप इंसर्ट में जा कर के भी फुटर एक्सेस कर सकते हो। फुटर में भी वही सारी चीज़ें हैं, सेम आपको डिज़ाइंड फुटर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो खुद से डिज़ाइन करना फुटर को, तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फुटर है नीचे का, और फुटर में आप जो कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। जैसे कि देखो मैं इसमें से एक फुटर आपको लेके दिखाता हूँ, इसमें से हम ले लेते हैं जैसे ये वाला ऑथर नेम वाला, ठीक है। इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो सब में आ गया है यहाँ पे, ठीक है। पर इवन पेज में फुटर अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे इवन पेज में नहीं आया, ठीक है। इवन पेज का क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंस कर रखा हुआ ना, डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस। अगर आप चाहते हो सब में सेम हो तो सिर्फ इसको आप ऑफ कर देना, ठीक है। जब इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे देखो फुटर में भी STP कंप्यूटर आ गया, क्योंकि ऑथर था ना, ऑथर वाला हमने लिया था तो STP कंप्यूटर आ गया। और देखो यहाँ पे पेज नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गए, देखो 4 5 6 पेज लिए थे, सब में इंसर्ट हो गया। बस आप बीच में डबल क्लिक कर दो तो यहाँ पे देख लो आपका हेडर भी इंसर्ट है, फुटर भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप चाहो फुटर को खुद से डिज़ाइन करना तो वो भी आप कर सकते हो। डबल क्लिक करो फुटर के ऊपर, मैं चाहता हूँ इधर का तो ये सेम ऐसे ही रहे, लेकिन यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए और उसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकूँ तो वो भी आप लिख सकते हो। सिंपल क्लिक करके भी देखो कर्सर आ रहा है, अगर कर्सर सही पोजीशन पे है और आप मतलब लिख सकते हो यहाँ पे, तो देखो लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर लिख देता हूँ, चलो कंप्यूटर लिखा, क्लोज कर दिया। अब यही कंप्यूटर जो मैंने लिखा है फुटर के अंदर देखो वो सब पे आ जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हेडर और फुटर, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो इस फुटर के अंदर ये सब डिलीट करते हैं, पहले एक बार सब डिलीट करते हैं, जितना भी हमने लिखा है सब डिलीट कर दिया, सब फुटर डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ इस फुटर में सिर्फ पेज नंबर इंसर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे, आइए इंसर्ट में, और देखो पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, पेज के मार्जिन में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो। मतलब बॉटम वाला जो है ना, ये बॉटम ऑफ द पेज, ये तो आपका फुटर में ही इंसर्ट करेगा पेज नंबर, ठीक है। लेकिन इस पेज नंबर वाले ऑप्शन में ये भी फीचर है कि आप अपना पेज नंबर मार्जिन के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मार्जिन में देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपने कई जगह देखा होगा, इस साइड भी होता है कुछ नॉवेल्स वगैरह के अंदर, तो आप लगा सकते हो। हटाना है तो Ctrl+Z मैं कर देता हूँ, हट जाएगा, ठीक है। बाकी आइए फिर से पेज नंबर में, यहाँ से भी ले सकते हो। देखो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन कई जगह आपको मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर दोगे तो आपका देखो उसमें हेडर में आएगा पेज नंबर, ये इंसर्ट होगा। बॉटम ऑफ द पेज कर दोगे तो कहाँ इंसर्ट होगा, जो आपका फुटर है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस डिज़ाइन के, अलग अलग डिज़ाइन के आपको मिल रहा है। जैसे ये वाला डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो आप चाहो तो पेज नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट
कर सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर, फुटर और पेज नंबर इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। अगर ये नहीं पता चला किस लिए करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता होगा जो बुक्स आपकी छपती हैं, बुक्स जो होती हैं उसमें एक चैप्टर चल रहा होता है, तो उस चैप्टर का नाम उतने सभी पेजेस पे लिखा होता है जितने पेजेस पे वो आपका चैप्टर चल रहा होता है। तो क्या हर एक पेज पे जा करके वही सेम चैप्टर का नाम एक एक करके लिखना पॉसिबल है? वो एक एक करना पॉसिबल अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हेडर का और फुटर का। फुटर आपका पेज नंबर डालने के लिए काम भी आ जाता है, टाइटल्स जो होते हैं आपका बुक का नाम वो सब डालने के काम में आ जाता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हेडर, फुटर और पेज नंबर का क्या यूज़ होता है। बाकी आपको टेक्स्ट बॉक्स तो पता ही है कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और जो बाकी के जो आगे के ऑप्शंस हैं ये देख लो, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।